नमस्कार, टोटल दिल्ली देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। देश की राजधानी दिल्ली को लेकर लड़ाई में केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास आयोग बनाने का अधिकार नहीं है और इसके साथ ही 9 अलग अलग याचिकाओं में भी दिल्ली के केजरीवाल सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने धारा 239A का हवाला देकर यह फैसला लिया है, जिसके तहत यूनियन टेरिटरी में पावर केंद्र के पास ही होती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों की लड़ाई पर अपना फैसला सुनाया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। 194 पेज के फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि एलजी ही दिल्ली के प्रशासक हैं और दिल्ली सरकार उनकी मर्जी के बिना कानून नहीं बना सकती। 239A दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का स्पेशल स्टेटस देता है। कोर्ट के मुताबिक एलजी अरविंद केजरीवाल सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र के नोटिफिकेशन सही है और अरविंद केजरीवाल सरकार के कमेटी बनाने संबंधी फैसले अवैध हैं। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। एलजी अपना स्वतंत्र व्यू ले सकते हैं। साथ ही दिल्ली सरकार को कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने से पहले एलजी की मंजूरी लेनी होगी। एसीबी केंद्रीय कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं कर सकती। दिल्ली सरकार के दोनों मामलों में कमेटी बनाने के फैसले अवैध हैं। दिल्ली में कुछ दिनों से ये मझधार में थे लोग कि दिल्ली सरकार दिल्ली स्टेट की तरह मानी जाएगी कि उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन ली जाएगी। तो जो 239 आर्टिकल अनुच्छेद 239 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें यह कहा गया है कि जो भी यूनियन टेरिटरी है उसको गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेके, अपनी अप्रूवल लेके, जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं, जो भी इंक्वायरी कमीशन है वो और कोई सर्विस मैटर है वो आपको करना पड़ेगा। इस बात पे जब दिल्ली सरकार ने केस याचिका डाली है दिल्ली हाईकोर्ट में, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि फॉर ऑल पर्पसेस दिल्ली स्टेट यूनियन टेरिटरी माना जाएगा और जब तक आप एलजी से अप्रूवल नहीं लेंगे किसी भी पॉलिसी का, वो वैध नहीं माना जाएगा, उसको इलीगल माना जाएगा। हाईकोर्ट ने 24 मई को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में 10 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इनमें सीएनजी फिटनेस घोटाले, एसीबी मुकेश मीणा की नियुक्ति के अलावा कई याचिकाएं हैं। दिल्ली सरकार इससे पहले फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब उसे रोका नहीं जा सकता। अगर हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट ना हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पहली बात तो मैं चलो केंद्र कर्मचारी की बात, एसीबी तो स्टेट कर्मचारी के ऊपर भी नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार के ऊपर हमें पता है कि पिछले लगभग 1 साल से दिल्ली सरकार किसी के ऊपर कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती है, तो उसमें मुझे लगता है इसके अंदर कोई ऐसा आया नहीं है। जो फर्स्ट है वही है, बस ये कि हम दिल्ली सरकार को बिल्कुल भी किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से रोका गया था और मुझे लगता है वो इसको उन्होंने अपील किया है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। फिलहाल दिल्ली सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। सुशील पांडे, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो साफ कर दिया गया है कि बॉस दिल्ली के एलजी ही होंगे। इस मुगालते में मत रहिए कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बॉस माना जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। करीब 1.5 साल के टकराव के बाद मीडिया से रूबरू हुए जंग ने अपने ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोपों पर एक एक करके सफाई दी और साथ ही यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली में जो भी होगा वो संविधान के तय अधिकार के मुताबिक ही होगा। अपने दिल की बात जुबां पर आने में 1.5 साल का वक्त जरूर लगा, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने जैसे दिल्ली के उपराज्यपाल को ठोस आधार दे दिया हो। पहली बार उपराज्यपाल संवैधानिक दायरे में ही सही खुलकर बोले। नजीब जंग ने हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी को पॉइंट टू पॉइंट पढ़कर सुनाया। उपराज्यपाल ने फिर अपने शपथ पत्र को आगे किया और यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान के मुताबिक काम करवाने की उन्होंने शपथ ली है और अब तक वही करते रहे। But to my understanding of the entire 1.5 year where we have had several run-ins with the government, we in this office and my colleagues who are all around me have tried
to stay with the Constitution in its spirit, in all the conventions that have been set over the years, to the letter and the ideology as perpetuated in the Constitution of India. So we have not varied. And that is where often disputes or rather arguments can come up. दिल्ली के उपराज्यपाल ने 1.5 साल से चले आ रहे तकरीबन सभी विवादित मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। दिल्ली सरकार के फैसलों को नल एंड वॉइड करने के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा वो दिल्ली के बॉस नहीं, पहरेदार हैं। नजीब जंग ने कहा कोई भी फाइल उन्होंने सलाह के साथ दुरुस्त करने के लिए वापस भेजी। 14 बिलों को वापस करने के फैसले को भी उपराज्यपाल ने गलत करार दिया। जिसकी पॉसिबिलिटी है कि सेंट्रल किसी एक्ट से रिपग्नेंसी हो, मतलब हमने एक बिल बनाया दिल्ली ने और सेंट्रल में कोई और बिल है, उसमें दोनों आर्टिकल्स में फर्क आ रहा हो, तो हमको वो बिल पहले केंद्र सरकार को भेज के वो चीजें साफ कर लेनी चाहिए। वो नहीं किया गया। जब हमारे पास आया तो हमने उसको अपने आप उसको हमने पढ़ा और कहा कि साहब एक चीज तो ये कि ये केंद्रीय सरकार को पहले नहीं भेजा गया, ये गलत है, और दूसरा कि इसमें अगर रिपग्नेंसीज हैं तो कंसर्न मिनिस्ट्री से आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे पास ये सलाहियत या लियाकत नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि एजुकेशन का कोई बिल है वो सेंट्रल एक्ट से रिपग्नेंट होगा कि नहीं होगा। आई हैव 5 पीपल हियर। नजीब जंग ने कहा कि जंग उनकी ओर से नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रेसिडेंट ने नियुक्त किया है तो हम उनके प्रतिनिधि के तौर पर ही हैं। उपराज्यपाल ने याद दिलाया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान भी हमने काम किया। हम अभी भी संविधान के मुताबिक काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये किसी की हार जीत नहीं, नजीब जंग और केजरीवाल का कोई वजूद नहीं, हम संविधान के तहत हैं। जंग ने कहा कि हम काम रोकना नहीं चाहते बल्कि उसे संविधान के मुताबिक ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रियां करवा ली, अब वो रजिस्ट्रियां वैलिड हैं नहीं हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक कोई साल भर से चल रही है, उसकी आप तनख्वाह दे रहे हो, जज साहब मेरे ख्याल 3 लाख 4 लाख 6 लाख रुपए तो लेते ही होंगे, वो कोई उसका जवाबदार है? So we have all to answer to ourselves that when we get elected, we are not rulers of this country. I am not a ruler, you are not a ruler, nobody is a ruler. We have to work and confine ourselves to our roles and our jobs which are within the constitutional framework. उपराज्यपाल ने बिलों को रोकने और ट्रांसफर पोस्टिंग में हस्तक्षेप के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि 90% मामले रोके नहीं गए हैं बल्कि दुरुस्त करने के लिए भेजे गए। एक एग्जैजरेटेड चीज है कि वी हैव डिक्लेयर्ड देम नल एंड वॉइड। वी विल करेक्ट और सजेस्ट एज अ काउंटर only those that we find clearly violative of the constitution, that is all. For instance, अब आप ये देखिए वो जो मैंने आपको पढ़ के बताया that commission of inquiry, we advise the government कि साहब ये गलत है, आपको अधिकार नहीं है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिए, वो हमको भेज देते हो जाता। The circle rates matter. The circle rates matter. We wrote back to government कि इसको आप नोटिफिकेशन को दुरुस्त करके हमारे पास भेज दीजिए, हम इसको नोटिफाई कर देंगे। But look at the ramifications of not correcting it. When we said please send it to us, they didn't. Now that their version went into sub registrars. बहरहाल हाईकोर्ट के फैसले ने तस्वीर को पूरी तरह से साफ कर दिया कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की तरह ही है और वहां की सरकार को उपराज्यपाल की सहमति से ही फैसले लेने होंगे। करीब 1.5 साल तक दिल्ली सरकार से टकराव के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के बॉस नहीं, पहरेदार हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक बार फिर से गेंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पाले में डाल दी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के साथ मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ाने पर जोर देते हैं या फिर विवाद का कोई और नया रास्ता अख्तियार होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। हाईकोर्ट के फैसले पर एलजी नजीब जंग से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने। राज्यपाल नजीब जंग जी हैं, उनसे जानते हैं कि आज हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उससे दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर कितना फर्क पड़ने वाला है। सर, कोर्ट का जो फैसला आया है बिल्कुल आप जो कह रहे थे उसी के मुताबिक है। अब क्या माना जाए, दिल्ली आगे बढ़ेगी या जिस तरह से रुकी हुई थी, क्या आप सोच रहे हैं इस बारे में? नहीं, दिल्ली को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। हमने जो चीज़ कही वो सही थी। हम हमेशा से कह रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो आपके सामने रख दें। हमने कभी गलत बयानी नहीं की। अब सरकार के ऊपर है
उनको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, उनके कोर्ट को ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। लेकिन सर, सरकार बार बार कहती रही कि वो चुनी हुई सरकार है, उपराज्यपाल केंद्र के एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। ये सवाल आप लोग बार बार दोहरा रहे हैं। ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी जो है वो केंद्र। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत असहमति के साथ किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक ये लड़ाई नजीब जंग और केजरीवाल के बीच की नहीं है, बल्कि दिल्ली के अधिकारों की जंग है। दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। दिल्ली सरकार बनाम एलजी ऑफिस का सिलसिला अब हाईकोर्ट से बढ़ता हुआ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए असहमति जताई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी कि क्यों दिल्ली सरकार के पास ज्यादा अधिकार होना लोकतांत्रिक ढांचे के लिए जरूरी है। एक नागरिक होने के नाते, एक संवैधानिक पद पर बैठे होने के नाते हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से माननीय उच्च न्यायालय के, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम इस फैसले से असहमत हैं। और असहमत होने का अधिकार हमें संविधान में ही है, क्योंकि असहमत होने की गुंजाइश पे ही तो सुप्रीम कोर्ट है कि अगर कोई व्यक्ति हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इसलिए इसमें असहमत है। मनीष सिसोदिया ने सरकार के इस पूरे विवाद के पीछे हाईकोर्ट जाने की भी मंशा साफ की। सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली सरकार लोगों को भ्रष्ट व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए हाईकोर्ट गई थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर ही अब दिल्ली का शासन चलेगा या फिर नहीं। हमें लगता है कि जनता ने हमको यहाँ बिजली कंपनियों का भ्रष्टाचार बंद करने के लिए भेजा था, खेल में भ्रष्टाचार बंद करने के लिए भेजा था। ये जो छोटे छोटे ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली और उसके बाद जो अफसर जाता है ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद वो छोटी छोटी चीजों में रिश्वत मांगता है, वो रिश्वत बंद करने के लिए भेजा था। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए दिल्ली की जनता ने हमको चुनने के लिए यहाँ भेजा। हम भ्रष्टाचार की जांच भी करेंगे, हम दलाली भी रोकेंगे, हम कमीशन भी रोकेंगे और इस उम्मीद के साथ कि माननीय उच्च न्यायालय ने जिन भी परिस्थितियों को देखते हुए, जिन भी पक्षों को देखते हुए, जिन दलीलों को देखते हुए फैसला लिया, हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। सरकार के रुख से साफ है कि दिल्ली में असल सरकार पर तनातनी बनी रहेगी। 1.5 साल से जारी विवाद में दिल्ली ने क्या खोया, क्या पाया और आगे की दिशा क्या विकास के मायने हासिल कर पाएगी, ये तो समय बताएगा। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का रुख आपने देखा, उन्हें अभी भी लगता है कि वो सही है, अदालत गलत है और इसीलिए अब इस फैसले को वो ऊपरी अदालत यानी सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, फौरन वापस लौटते हैं।